बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास में जो टॉपिक डिस्कस होंगे वो आपके सामने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लीन स्टार क्लूयर, मतलब अल्फाबेट की पावर में जो स्टैरिक दिया गया है उसका क्या मतलब है। इसी तरह पॉजिटिव क्लूयर, मतलब अल्फाबेट की पावर में जो प्लस दिया गया है इसका क्या मतलब है। अल्फाबेट की पावर में स्टैरिक या अल्फाबेट की पावर में प्लस का मतलब समझने से पहले हमें यह देखना है किसी भी अल्फाबेट की पावर का क्या मतलब होता है। जब हम किसी अल्फाबेट की पावर को समझ जाएंगे तो फिर अल्फाबेट की पावर में स्टैरिक को और अल्फाबेट की पावर में प्लस को समझना भी आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं पावर ऑफ एन अल्फाबेट क्या होती है। अगर आपको एक अल्फाबेट दिया गया है और आपने मालूम करना है अल्फाबेट पावर पी, ये जो पावर में पी दिया गया है ना, ये पी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स को डिफाइन करता है। पी का मतलब है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स। अगर अल्फाबेट की पावर में पी है, इसका मतलब है इस अल्फाबेट से इस पी लेंथ की स्ट्रिंग्स जनरेट करो। मैं बात को थोड़ा आसान करता हूं। अगर अल्फाबेट की पावर में जीरो दिया गया है तो इसका मतलब है इस गिवन अल्फाबेट से जीरो लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करो। जीरो लेंथ की स्ट्रिंग इस अल्फाबेट में से सिर्फ एक जनरेट होती है, दैट इज लैम्डा, या आप इसे एप्सिलॉन भी कह सकते हैं। अगर अल्फाबेट की पावर में वन दिया गया है तो इसका मतलब है अल्फाबेट से एक लेंथ वाली स्ट्रिंग जनरेट करो। तो अल्फाबेट से एक लेंथ वाली दो स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं, एक ए और एक बी। इसी तरह अगर अल्फाबेट की पावर में टू दिया गया है तो इसका मतलब है अल्फाबेट से टू लेंथ वाली स्ट्रिंग्स जनरेट करो, जो कि ये हैं। इसी तरह अल्फाबेट की पावर में तीन दिया गया है तो इट मींस अल्फाबेट से तीन लेंथ वाली स्ट्रिंग्स जनरेट करो, जो कि ये जनरेट होंगी। नाउ इट इज क्लियर कि जब अल्फाबेट की पावर में कुछ दिया जाएगा तो हमने उतनी लेंथ वाली स्ट्रिंग्स उस अल्फाबेट में से जनरेट कर देनी है। अगर अल्फाबेट की पावर में स्टैरिक दिया गया है तो इसका क्या मतलब है। अगर अल्फाबेट की पावर में स्टैरिक दिया गया है, इस सिंबल का एक नाम है, इस नोटेशन का एक नाम है। इस नोटेशन को कहते हैं क्लीन क्लोयर, या फिर आप इसे क्लीन स्टार क्लोयर का भी नाम दे सकते हैं। हम इसको सिग्मा स्टैरिक भी बोलते हैं या फिर सिग्मा स्टार का भी नाम देते हैं। आप इसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, क्लीन स्टार क्लोयर कह लें, सिग्मा स्टार कह लें, वट एवर यू वांट टू से। ये जो पावर में स्टैरिक दिया गया है इसका क्या मतलब है। पावर का स्टैरिक ये शो करता है कि इस अल्फाबेट से तमाम लेंथ वाली स्ट्रिंग जनरेट करो। मतलब सिग्मा स्टैरिक ये कहता है कि इस अल्फाबेट से जीरो लेंथ की स्ट्रिंग भी जनरेट करो, वन लेंथ की स्ट्रिंग भी जनरेट करो, टू लेंथ की स्ट्रिंग भी जनरेट करो, तीन लेंथ वाली भी करो, चार लेंथ वाली भी करो, एंड सो ऑन। हर लेंथ वाली स्ट्रिंग जनरेट करो। अगर अल्फाबेट ए कॉमा बी है तो सिग्मा स्टैरिक क्या प्रोड्यूस करेगा। सिग्मा स्टैरिक जीरो लेंथ वाली स्ट्रिंग भी जनरेट करेगा, मतलब लैम्डा। वन लेंथ वाली स्ट्रिंग भी जनरेट करेगा, मतलब ए और बी। टू लेंथ वाली स्ट्रिंग भी जनरेट करेगा, तीन लेंथ वाली स्ट्रिंग भी जनरेट करेगा, फोर लेंथ वाली स्ट्रिंग भी जनरेट करेगा, एंड सो ऑन। नो इट इज क्लियर कि पावर में अगर अल्फाबेट की पावर में स्टैरिक दिया गया तो इसका मतलब है एक अल्फाबेट से तमाम लेंथ वाली स्ट्रिंग्स जनरेट करो, इंक्लूडिंग लैम्डा। लैम्डा भी जनरेट करना है, वन लेंथ वाली भी जनरेट करनी है, टू लेंथ वाली भी जनरेट करनी है, एंड सो ऑन। तमाम लेंथ वाली स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है। सो इस अल्फाबेट से जब हम सिग्मा स्टारिक आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। आपको ये वाली स्ट्रिंग्स मिलेंगी। इन स्ट्रिंग्स के अंदर ये जो लैम्डा है ये जीरो लेंथ की स्ट्रिंग है, ये एक लेंथ की स्ट्रिंग है, ये टू लेंथ की स्ट्रिंग है, ये तीन लेंथ की स्ट्रिंग है, और इसी तरह ये फोर लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं, एंड सो ऑन। सिग्मा स्टैरिक तमाम लेंथ की स्ट्रिंग्स को जनरेट करेगा। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं आप कि टोटल कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं। अल्फाबेट स्टैरिक से टोटल कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी। तो इसका आंसर यहां पे दिया गया है। अल्फाबेट स्टैरिक मतलब क्लीन स्टार क्लूयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट करता है। आपको एक अल्फाबेट दिया गया है, जब आप उसके ऊपर अल्फाबेट स्टैरिक को अप्लाई करेंगे या अल्फाबेट स्टैरिक मालूम करेंगे या क्लीन स्टार क्लियर मालूम करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी। जीरो लेंथ की, वन लेंथ वाली, टू लेंथ वाली, थ्री लेंथ, फोर लेंथ, फाइव लेंथ, एंड सो ऑन। स्ट्रिंग्स कभी खत्म ही नहीं होंगी। आई एम श्योर कि सिग्मा स्टैरिक अब आपको क्लियर है। अच्छा, अगर किसी अल्फाबेट की पावर में प्लस दिया गया है तो इस प्लस का क्या मतलब है। इस सिंबल का, सिग्मा स्टैरिक की तरह इस सिंबल का भी एक नाम है। अगर अल्फाबेट की पावर में प्लस दिया गया तो इसको आप पॉजिटिव क्लूयर का नाम देते हैं।
या फिर आप उसको सिग्मा प्लस का भी नाम दे सकते हैं। ये क्या जनरेट करता है? लेट्स सपोज आपके पास एक अल्फाबेट है a कॉमा बी और आपने अल्फाबेट प्लस मालूम करना है। अच्छा, अल्फाबेट प्लस से पहले मैं दोबारा यहाँ पे सिग्मा स्टैरिक लिखने लगा हूं और मैं उसी में से एक्सक्लूड करूंगा सिग्मा प्लस को। अगर अल्फाबेट ए कॉमा बी है तो हम जानते हैं कि सिग्मा स्टैरिक क्या प्रोड्यूस करेगा, या जो क्लीन स्टार क्लूयर है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो तमाम लेंथ की स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। इन अदर वर्ड्स ये वाली जो स्ट्रिंग है वो सिग्मा स्टैरिक ने प्रोड्यूस करनी है। अगर हम क्लीन स्टार क्लूयर में से मतलब सिग्मा स्टैरिक में से जीरो लेंथ की स्ट्रिंग को खत्म कर दें, मतलब लैम्डा को खत्म कर दें, अब जो चीज हमारे पास बची है इनको निकाल के दैट इज सिग्मा प्लस या पॉजिटिव क्लोजर। सिग्मा स्टैरिक में से जीरो लेंथ की स्ट्रिंग्स को निकाल के लैम्डा को निकाल के जो हमारे पास बचा ये है पॉजिटिव क्लोजर। और हमारे पास क्या बचा? हमारे पास एक लेंथ की स्ट्रिंग बची, दो लेंथ की स्ट्रिंग बची, तीन लेंथ की स्ट्रिंग बची, चार लेंथ की स्ट्रिंग बची एंड सो ऑन। क्या नहीं बचा हमारे पास? हमारे पास लैम्डा नहीं आएगा, उसके अलावा बाकी सब कुछ आएगा। सो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव क्लूजर का मतलब है इस अल्फाबेट से तमाम लेंथ की स्ट्रिंग्स जनरेट करो, मगर आपने जीरो लेंथ की स्ट्रिंग्स जनरेट नहीं करनी, लैम्डा जनरेट नहीं करना। अच्छा, इसी को हम इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको यहां पे नजर आ रहा है कि सिग्मा प्लस किसके इक्वल है? इसमें लैम्डा नहीं है। अगर हम सिग्मा स्टैरिक में से लैम्डा निकाल दें तो जो बाकी बच रहा है वो सिग्मा प्लस है। तो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप क्लीन स्टार क्लोजर में से लैम्डा को माइनस कर दें, अब जो चीज आपके पास बचेगी दैट इज सिग्मा प्लस या दैट इज पॉजिटिव क्लोजर। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अगर हम किसी अल्फाबेट के ऊपर पॉजिटिव क्लूजर अप्लाई करते हैं मतलब सिग्मा प्लस लेते हैं तो टोटल कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी? सिग्मा स्टैरिक की तरह, क्लीन स्टार क्लूजर की तरह पॉजिटिव क्लूजर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट करता है। एक लेंथ की स्ट्रिंग से शुरू होगा, दो लेंथ की, तीन लेंथ की, चार लेंथ की, पांच लेंथ की, छह लेंथ की एंड सो ऑन। स्ट्रिंग्स चलती जाएंगी, कभी भी खत्म नहीं होंगी। नो आई एम श्योर कि अगर अल्फाबेट की पावर में स्टैरिक दिया गया है मतलब क्लीन स्टार क्लूजर, और अगर अल्फाबेट की पावर में प्लस दिया गया है मतलब पॉजिटिव क्लूजर, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्लियर होगा। एक कंपैरिजन देखते हैं ताकि इन दोनों का कंपैरिजन हो जाए और कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। आपने अल्फाबेट स्टैरिक मतलब क्लीन स्टार क्लूजर और अल्फाबेट प्लस मतलब पॉजिटिव क्लूजर का डिफरेंस देखना। हम जानते हैं जी सिग्मा स्टैरिक क्या करता है। सिग्मा स्टैरिक अल्फाबेट में से तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट करता है इंक्लूडिंग लैम्डा, लैम्डा को भी इंक्लूड करता है, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग भी जनरेट करता है। मगर यहां पे ऐसा नहीं है, पॉजिटिव क्लूजर तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा मगर विदाउट लैम्डा, लैम्डा के बगैर। हम कह सकते हैं सिग्मा स्टैरिक ने जीरो लेंथ की स्ट्रिंग भी जनरेट की, वन लेंथ की भी, टू लेंथ की भी, थ्री लेंथ की भी एंड सो ऑन। मगर जो सिग्मा प्लस है वो जीरो लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट नहीं करेगा, वो वन लेंथ की स्ट्रिंग से शुरू होगा, फिर टू लेंथ की करेगा, फिर थ्री लेंथ की करेगा एंड सो ऑन। इस तरह की स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी। अगर इसी अल्फाबेट के ऊपर, ये वाला जो अल्फाबेट दिया गया, अगर इसके ऊपर मैं सिग्मा स्टैरिक अप्लाई करूं मतलब क्लीन स्टार क्लूजर अप्लाई करूं तो हमें क्या मिलेगा? हमें जीरो लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी, फिर हमें एक लेंथ की, फिर दो लेंथ की, तीन लेंथ की एंड सो ऑन। और अगर इसी अल्फाबेट के ऊपर मैं सिग्मा प्लस मतलब पॉजिटिव क्लूजर अप्लाई करूं तो हमें क्या मिलेगा? हमें जीरो लेंथ की स्ट्रिंग के अलावा बाकी स्ट्रिंग्स मिलेंगी। मतलब हमें एक लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी, दो लेंथ की स्ट्रिंग्स मिलेंगी, तीन लेंथ की स्ट्रिंग्स मिलेगी एंड सो ऑन। और इसके अलावा जी हम ये भी जानते हैं, अच्छा इसी चीज को हम इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि सिग्मा प्लस कैसे हमें मिलता है। अगर हम सिग्मा स्टैरिक में से लैम्डा को माइनस कर दें तो हमें सिग्मा प्लस मिल जाएगा। टोटल कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट की दोनों ने? सिग्मा स्टैरिक भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट करता है और जो सिग्मा प्लस है वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट करता है। दोनों की जो स्ट्रिंग्स हैं वो इनफाइनाइट जनरेट होंगी, स्ट्रिंग्स कभी खत्म ही नहीं होंगी, हमेशा चलती रहेंगी। अच्छा जी, आपको याद है एक हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें मैंने बताया था बहुत डिटेल में लैंग्वेज ऑफ एन अल्फाबेट क्या होती है, अल्फाबेट की लैंग्वेज किसे कहते हैं। और उसमें मैंने एक डेफिनेशन को जस्ट यहाँ पे कोट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं एक पॉइंट यहाँ पे और इन दोनों के कंपैरिजन में बता दूंगा। लैंग्वेज ये होती है कि जब आप किसी अल्फाबेट से स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं, ये अल्फाबेट दिया गया है तो मैंने इस अल्फाबेट से कुछ स्ट्रिंग्स जनरेट की, अगर आप इन स्ट्रिंग्स का सेट बना लें
तो वो अल्फाबेट की लैंग्वेज कहलाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आप अल्फाबेट से किसी क्राइटेरिया की बेस पे, किसी रूल की बेस पे कुछ स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं, जैसे मैंने इस क्राइटेरिया की बेस पे ये वाली स्ट्रिंग्स जनरेट की, अगर मैं इन स्ट्रिंग्स का सेट बना लूं तो ये अल्फाबेट की लैंग्वेज कहलाएगा। अगर किसी को शौक है तो वो मेरा वो लेक्चर देख सकता है, उसमें बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो सिग्मा स्टैरिक और सिग्मा प्लस ये दोनों इनफाइनाइट लैंग्वेज जनरेट करते हैं। इसमें भी जो लैंग्वेज जनरेट होती है वो इनफाइनाइट है, और सिग्मा प्लस में भी जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो भी इनफाइनाइट होगी। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स भी इनफाइनाइट है, और अगर आप इन स्ट्रिंग्स का सेट बना लें वो एक लैंग्वेज कहलाता है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों की लैंग्वेज भी इनफाइनाइट है। अब जनाब एक काम करते हैं, एक डिफरेंट तरह के अल्फाबेट लेते हैं और उसके ऊपर हम सिग्मा स्टैरिक भी अप्लाई करते हैं और सिग्मा प्लस भी अप्लाई करते हैं, और देखते हैं कंपैरिजन में हमें क्या मिलता है। अगर अल्फाबेट है 0,1 और हमने इस अल्फाबेट से मालूम करना है सिग्मा स्टैरिक, तो हम जानते हैं सिग्मा स्टैरिक क्या प्रोड्यूस करेगा, इससे तमाम स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगा इंक्लूडिंग लैम्डा, लैम्डा को भी इंक्लूड करेगा। सो 0 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट होंगी, दैट इज लैम्डा। इस अल्फाबेट से 1 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट होंगी जो कि ये हैं। इस अल्फाबेट से 2 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट होंगी, इस अल्फाबेट से 3 लेंथ की स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी, 4 लेंथ की स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर इसी अल्फाबेट से हम सिग्मा प्लस मतलब पॉजिटिव क्लूयर मालूम करना चाहते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा, तमाम स्ट्रिंग प्रोड्यूस होंगी विदाउट लैम्डा, लैम्डा के बगैर। मतलब क्या प्रोड्यूस होगा, 1 लेंथ की स्ट्रिंग प्रोड्यूस होंगी, दैट इज दिस वन। इसी तरह 2 लेंथ की स्ट्रिंग प्रोड्यूस होंगी, 3 लेंथ की स्ट्रिंग प्रोड्यूस होंगी, 4 लेंथ की स्ट्रिंग प्रोड्यूस होंगी, एंड सो ऑन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस होती रहेंगी। अच्छा, अगर अल्फाबेट के अंदर सिर्फ लेटर हमें ए दिया गया है, अब आपने याद रखना है जितनी भी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी वो सिर्फ ए से मिलकर बनेगी, हर स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ ए होगा। हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है सिग्मा स्टैरिक। तो सिग्मा स्टैरिक ने क्या प्रोड्यूस करना है, ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग लैम्डा। 0 लेंथ की स्ट्रिंग से शुरू होगा और तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा, हर लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करेगा। सिग्मा स्टैरिक ने 0 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करनी है, दैट इज लैम्डा। 1 लेंथ वाली सिर्फ एक स्ट्रिंग बनती है, दैट इज ए। 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग जनरेट होंगी, वो भी एक ही है 2, जिसमें 2 ए शामिल हैं। 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी, उसके बाद 4 लेंथ वाली स्ट्रिंग जनरेट होंगी, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम सिग्मा प्लस मालूम करना चाहते हैं इसी अल्फाबेट से, तो क्या जनरेट होगा, तमाम लेंथ की स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी विदाउट लैम्डा, लैम्डा के बगैर। मतलब 0 लेंथ की स्ट्रिंग नहीं होगी शुरू, सबसे पहले जनरेट होगा 1 लेंथ की स्ट्रिंग, दैट इज ए। फिर 2 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट होगी, दैट इज डबल ए। 3 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट होंगी, ट्रिपल ए, 4a, एंड सो ऑन। ओके जी, अल्फाबेट के लेटर्स को कुछ चेंज करते हैं। अल्फाबेट आपको ये दिया गया है और इस अल्फाबेट से आपने मालूम करना है सिग्मा स्टैरिक। सिग्मा स्टैरिक क्या प्रोड्यूस करेगा, हम जानते हैं सिग्मा स्टैरिक ने तमाम स्ट्रिंग प्रोड्यूस करनी है इंक्लूडिंग लैम्डा। इस अल्फाबेट के अंदर 2 लेटर्स दिए गए हैं, एक लेटर स्मॉल ए कैपिटल ए है और एक लेटर स्मॉल बी कैपिटल बी है। सबसे पहले सिग्मा स्टैरिक क्या करेगा, 0 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करेगा और सिर्फ एक स्ट्रिंग जनरेट होती है, दैट इज लैम्डा। इसके बाद 1 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट होगी, 1 लेंथ की एक स्ट्रिंग ये बनती है और 1 लेंथ की एक स्ट्रिंग ये बनती है। टोटल 2 स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी 1 लेंथ वाली। अब 2 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट होंगी, 2 लेंथ की स्ट्रिंग एक ये बनी, एक स्ट्रिंग ये बनी, एक स्ट्रिंग ये बनी और एक स्ट्रिंग ये बनी। इनमें हर स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के 2-2 लेटर्स हैं, तो ये 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग जनरेट होगी। अल्फाबेट की 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग जनरेट होंगी, 3 लेंथ की स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के 3-3 लेटर्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग ये है, इसमें अल्फाबेट के 3 लेटर्स हैं, एक स्ट्रिंग ये है, इसमें भी अल्फाबेट के 3 लेटर्स हैं, एक स्ट्रिंग ये है, इसमें भी अल्फाबेट के 3 लेटर्स हैं, एंड सो ऑन। अब 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग जनरेट होंगी, फिर 4 लेंथ वाली, 5 लेंथ वाली, एंड सो ऑन चलती जाएंगी। अगर आप इसी अल्फाबेट से सिग्मा प्लस मालूम करना चाहते हैं तो हम जानते हैं क्या जनरेट होगा, तमाम स्ट्रिंग प्रोड्यूस होंगी विदाउट लैम्डा। 0 लेंथ की स्ट्रिंग के अलावा बाकी तमाम स्ट्रिंग जनरेट होंगी। तो पहले जनरेट होगी 1 लेंथ की स्ट्रिंग, 1 लेंथ की स्ट्रिंग्स ये 2 बनती हैं। उसके बाद 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी, 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी, एंड सो ऑन। अगर कोई स्टूडेंट ये देखना चाहता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स किस तरह बनती है, तो आप मेरा एक प्रीवियस लेक्चर है जिसमें हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं, आप वो भी लेक्चर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं जी जितनी बातें आज के लेक्चर में आपको बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं।